नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था लोसो ग्रिड चार्ट कैसे बनाया जाता है। लोसो ग्रिड क्या है, क्या उसके यूजेज हैं और कैसे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ को लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग हमें अपना पैटर्न बनाना है। तो उसमें मैंने एक बोला था कि मैं अलग जो पैटर्न मैंने बताया था कि मेंटल प्लेन होते हैं, इमोशनल प्लेन होते हैं, थॉट प्लेन होते हैं, विल प्लेन होते हैं, एक्शन प्लेन होते हैं। तो उसको मैंने बोला था कि अभी तो मैं एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेंटल प्लेन के बारे में। लोसो ग्रिड का ही सीरीज़ है, बट उसमें मैं बात करने वाला हूँ वो है मेंटल प्लेन के बारे में, कि जब हम लोसो ग्रिड चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ उसी का आगे का मैं बता रहा हूँ कि उसका क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं जिनमें के ग्रिड में वो नंबर्स अवेलेबल होते हैं। और यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके देखिए, आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ लोसो ग्रिड, आप देख ही रहे होंगे और मैं बोल ही रहा हूँ कि लोसो ग्रिड का ही सीरीज है, बट इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मेंटल प्लेन। कि मेंटल प्लेन जिन व्यक्तियों के पास, जिस लोगों के पास लोसो ग्रिड चार्ट में वो नंबर अवेलेबल हैं, तो उनका कैरेक्टर कैसा होता है और कैसा रिएक्ट करते हैं। तो मेंटल प्लेन मतलब क्या, कि जब भी हम लोसो ग्रिड चार्ट बनाते हैं तो ये 3 नंबर जो भी होते हैं, नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 2, इनको ही हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो नंबर 4 है वो साउथ ईस्ट को डिनोट करता है, नंबर 9 साउथ को डिनोट करता है और नंबर 2 साउथ वेस्ट को डिनोट करता है। और यदि ऐसे फैक्टर की बात करें तो 4 नंबर वुड फैक्टर को डिनोट करता है, 9 नंबर फायर और 2 नंबर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तीनों नंबर अवेलेबल होते हैं लोसो ग्रिड चार्ट में, आई होप सो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब ये तीनों नंबर्स अवेलेबल होते हैं चार्ट में तो उसे हम बोलते हैं कि ये मेंटल प्लेन आपका कंप्लीट है। मतलब कि मेंटल प्लेन आपका अवेलेबल है और मेंटल प्लेन आपका फुल कंप्लीट है। किसी किसी नंबर में ऐसे भी हो सकता है कि लोसो ग्रिड आप चार्ट बना रहे हो तो किसी किसी व्यक्ति में देखेंगे कि नंबर 9 है, नंबर 2 है लेकिन 4 नहीं है। किसी का आप देखेंगे कि नंबर 4 है, 2 है बट 9 नहीं है। कभी कभी देखेंगे कि नंबर 2 अवेलेबल है बट 4 9 नहीं अवेलेबल है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर अवेलेबल है, ये दोनों नंबर मिसिंग है। कुछ भी हो सकता है। तो पैटर्न पे डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति का कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, उसके बेस पे हम चार्ट बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्तियों में नंबर 4, 9 और 2 अवेलेबल हैं, और किसी भी व्यक्ति में पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे नंबर्स अवेलेबल हों, कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग रह ही जाते हैं। बट यदि किसी व्यक्ति में यदि तीनों नंबर अवेलेबल है तो क्या होगा। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब लोसो ग्रिड बताया था कि हर एक नंबर, जब आप लोसो ग्रिड चार्ट बनाते हैं उसमें 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और हर नंबर का कितना परसेंटेज होता है, 33% होता है। यदि किसी के चार्ट में एक नंबर है मतलब उसके पास कितनी एबिलिटी है, 33% की एबिलिटी है। 2 नंबर है तो 66 हो गया, 3 नंबर है तो 100% हो जाएगा। 100 को डिवाइड करना है 3 से तो क्या हो जाएगा, 33.33। मतलब एक नंबर की कितनी होती है, 33% की पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जिन लोगों के पास मेंटल प्लेन वाले जो ये भरे हुए हैं नंबर्स, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है वो देखते हैं। तो जिन व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 2 अवेलेबल हैं तो कैसे होते हैं, गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। उनका ब्रेन जो होता है बहुत ही तेज़ होता है, मतलब भगवान के द्वारा भेजा हुआ ब्रेन है, बहुत ही अच्छा माना जाता है उनका। मतलब एक तरह से बोले कि गॉड गिफ्टेड है उनके लिए, जिन भी व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में ये तीनों नंबर अवेलेबल हैं। तो क्या है, पहला गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है उनके पास। दूसरा क्या है, एक्सेलेंट मेमोरी होता है, उनको याददाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शार्प मेमोरी होता है, एक्सेलेंट मेमोरी होता है। एक बार पढ़ लिया छप गई दिमाग में एक्सरे, तो उनका एक्सेलेंट मेमोरी होता है। उनके बारे में बोला जाता है गॉड गिफ्टेड ब्रेन है उनके पास, एक्सेलेंट मेमोरी या शार्प मेमोरी बोल सकते हैं। क्रिएटिविटी उनमें भर भर के होता है। क्रिएटिविटी, हर काम को बहुत ही अच्छे अंदाज में करना पसंद करते हैं, हर काम में वो क्रिएटिविटी लेकर के आएंगे ही आएंगे। जो ऑर्थोडॉक्स पैटर्न पे जो काम चल रहा है उसको दूसरे वे में वो काम करना पसंद करते हैं। मतलब कुछ लिखना भी है ना तो उसमें कुछ ऐसा कलाबाजी करेंगे, कुछ ऐसा पैटर्न करेंगे कि वो देखने में अच्छा लग जाएगा। तो उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा माना जाता है। उनमें क्रिएटिविटी होते हैं, नवीनीकरण होता है, मतलब कि बहुत
अपना एक आधुनिकीकरण लेकर के आते हैं, उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और क्या है, गुड इमेजिनेशन पावर होता है उनमें, मतलब इमेजिनेशन पावर बहुत ही तगड़ी मानी जाती है। जिनके भी लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर 4, 9 और 2 हैं, उनमें क्या होता है, गुड इमेजिनेशन पावर होता है। मतलब कि कल्पना करने की क्षमता ना उनमें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि एक तरह से कवि भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बहुत बोल सकते हैं, साइंटिस्ट लोगों को आप देखेंगे कि उनके लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर 4, 9 और 2 अवेलेबल होता है। तो गुड इमेजिनेशन पावर है। इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनका एक क्लास जो है ना इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही बौद्धिकता उनमें भरी भरी होती है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्ट पर्सन है वो, इंटेलेक्चुअलिटी उनमें भर भर के होती है। उसके बाद क्या है, गुड एनालिसिस स्किल, उनमें देखेंगे कि एनालिटिकल स्किल्स बहुत तगड़ी होती है, इसीलिए वो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होंगे, खोज करने वाले व्यक्ति होंगे, डाटा एनालिसिस होंगे, कुछ ऐसा काम करने वाले होंगे जिनमें ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शार्प मेमोरी की बहुत ज़्यादा है और इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों में ये 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो उनमें गुड एनालिसिस स्किल बहुत तगड़ा होता है। और कैसा होता है, वेरी गुड लॉजिकल पावर, तार्किक क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही लॉजिकल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहस कर रहे हैं, तर्क करेंगे, आर्गूमेंट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। एक है कि आप डिस्कशन करते करते मारपीट में उतर आए क्योंकि आपको नॉलेज की कमी है, और एक है कि वो अपना 100% लॉजिकल तर्क दे रहा है आपको। समझाने का 2 तरीका है, या तो लड़ करके समझा लीजिए या तो फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मोस्टली आज के ज़माने में क्या है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, पी लिए दारू, तो फिर समझ ही रहे हैं उनके पास जितना लॉजिकल पावर है, पीने के बाद 4 पौआ अपने बिहारी लैंग्वेज बोले या झारखंड लैंग्वेज की बात बोले, तो पी लेने के बाद तो उनकी एनालिटिकल पावर बहुत ही तगड़ी हो जाती है। जोक्स अपार्ट, इसको सीरियस मत लीजिएगा कि ड्रिंक करने के बाद ना एनालिटिकल पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। और कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखे होंगे वीडियोज़ में, इतना एनालिटिकल इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है कि जूता चप्पल हो जाता है। पता है आपको, हाथ पैर भी टूट जाता है। फिर बाद में सुबह में पता चलता है कि वो लगता है कि 2 ड्रिंक कम करते तो शायद ना टूटता। बट ये जोक्स मैं समझा रहा हूँ, बट ऐसे दिल पे मत लीजिएगा। तो उनमें क्या होता है कि वेरी गुड लॉजिकल पावर होता है, बहुत ही तार्किक होते हैं, अपना पक्ष रखेंगे और उस पर अड़ा रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आप उनको झुका लेंगे, उनका पावर बहुत तगड़ा है उनमें। तो लॉजिकल पावर बहुत तगड़ा होता है। वरिंग फैक्टर भी एक होता है कि वो दिमाग तो बहुत शार्प है, मेमोरी भी बहुत तगड़ा है, इंटेलेक्चुअल पावर है, एनालिटिकल पावर है, शार्प मेमोरी है उनमें, बट क्या है, वरिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। दिमाग में ना हमेशा कुछ ना कुछ चलते रह सकता है। इट मे बी कि वो कुछ चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो वरिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी उलझ भी जाते हैं, बहुत जल्दी सुलझते सुलझते उलझ जाएंगे, और जिसकी वजह से टेंशन हो सकता है, उसकी वजह से चिंता उनको सताने लगती है। तो वरिंग फैक्टर में इन लोगों में देखा जाता है। और क्या है, गुड इन स्टडीज़ स्पेशली साइंस, तो ऐसे लोग ना स्टडी में बहुत ही, जब इतना कैरेक्टर है, इतनी उनकी बिहेवियर है, तो डेफिनेटली कैसा रहेंगे, स्टडी में वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। स्पेशली साइंस, ऐसे लोग क्या करते हैं, मैथ में, साइंस में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर लेने वाले होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जिनमें ये है नंबर्स, मेंटल प्लेन जिनका कंप्लीट है, वो क्या है, साइंस फैक्टर को जरूर चूज करेंगे वो। और मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स साइंस को चूज करके साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, कुछ ऐसा डाटा एनालिसिस, रिसर्च का काम बहुत तगड़ा करते हैं। तो गुड इन स्टडीज़, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि साइंस ही लेंगे, जिस फील्ड में भी रहेंगे वो बहुत तगड़े रहेंगे। और क्या है, थिंक एंड गिव डिसीजन, सोचेंगे पट से डिसीजन दे देंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं है, डिसीजन ऐसे ले सकते हैं वो। तो उनमें थिंकिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, तो डिसीजन भी बहुत अच्छा होता है उनका। जैसे कि एग्जांपल यदि हम देखें, यहाँ ए भी लिखा है, अमिताभ बच्चन का है, डेट ऑफ बर्थ है उनका 11/10/1942। अमिताभ बच्चन का है, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा इंडिया जानते हैं, और बॉलीवुड के शहंशाह हैं, समझ ही रहे हैं। तो उनका जब ग्रिड हम देखेंगे तो उनमें क्या है, 4, 9 और 2, ये तीनों नंबर अवेलेबल है। तो आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए कि उनका ब्रेन कैसा है, कैसा चलता है, कैसा मजाक करते हैं वो, और कभी कभी ऐसा जोक मार देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको इस टाइप का वो कभी कभी मतलब कि कहीं सेट पे आप देखेंगे, कभी कभी ऐसा मजाक कर जाते हैं जो इमेजिनेशन से परे है, आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं, आपको डरा देंगे। यदि आप कपिल शर्मा के शो देखे होंगे तो मोस्टली आप देखेंगे कि जब एक बार सेट पे आए थे वो, तो जो कपिल शर्मा का दोस्त है चंदू, उसको ऐसा डराया था उन्होंने, ऐसा रिएक्ट किया था कि बस बेहोश होते होते बचे थे वो। तो ये अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942 का उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो उनमें तीनों नंबर अवेलेबल है, 4, 9 और 2।
तो आप उनसे अनुमान कर सकते हैं। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दिया है अमिताभ बच्चन का। किसी भी व्यक्ति, अब इनमें समझाने की बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में तीनों नंबर अवेलेबल हो। किसी में 2 नंबर अवेलेबल हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4, किसी में 9, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, 9 4 मिसिंग हो सकता है। तो डिपेंड, जैसे ही आपको पता लगे कि 1 नंबर है अवेलेबल तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 33% है। 2 नंबर है तो कितना उसकी ब्रेन पावर है, 66। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि 3 हो गया तो 100% हो गया। तो उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना है। यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल है तो उसकी कितनी है, 66 to 70% उसका मेमोरी पावर फैक्टर है। तीनों हैं तो टू गुड, इतने क्वालिटी मिलेंगे। और इस प्रकार के जब चार्ट आप देखें तो आपको सिखाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। दे विल बी आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जब तक उनका समस्या का निदान नहीं हो जाएगा तब तक दे विल बी आस्किंग कंटिन्यू दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। ऐसे बच्चे ना बहुत मतलब आप इरिटेट हो सकते हैं उनसे, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ऐसा से ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसे से ऐसे भी हो सकता है। जब इस प्रकार के बच्चे हों तो समझ जाइए कि उनके चार्ट में इस प्रकार के नंबर्स अवेलेबल होंगे। और जो बच्चा जनरली साइंस चूज कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये चार्ट में अवेलेबल होंगे। दूसरा, उनसे सोचने की है कि कोई स्टूडेंट यदि साइंस में है तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जितना आप एनालिसिस अपने आप को करेंगे, जितना खंगालेंगे उतना आपको होगा। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि साइंस पैटर्न को लेकर के चल रहा है तो क्या करना है, उससे पूछे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए एक लोसो ग्रिड चार्ट बना लेते हैं। तो बोलेगा, वो कोई भी अपने फ्यूचर को जानने की कोशिश करता है, राइट। तो उससे पूछे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर आप लोसो ग्रिड चार्ट बनाइए तो आप देखिएगा कि कितना नंबर है, उसका बिहेवियर कैसा जा रहा है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, लॉजिकल पैटर्न उसका बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ जाइए कि ये है। वो क्वेश्चन बहुत आस्क करेंगे। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 100 आउट ऑफ 90% लोग जिनके ये पैटर्न होता है, ये बिहेवियर देखने को मिलता है। और इसको क्या हम बोलते हैं, मेंटल प्लेन, बौद्धिक क्षमता। मेंटल प्लेन का मतलब जो ये, इसको ऐसे भी मैंने बोला था कि ये हो गया आपका दिमाग, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा पेट, और उसके नीचे पैर। तो आज हम जो बात करें मेंटल प्लेन। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए कि लोसो ग्रिड क्या है, कैसे बनाया जाता है, और उसके बेस पे हम चार्ट कैसे बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो है मेंटल प्लेन। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। मेरा मोटिव ही है कि आपको बस एजुकेट कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।